अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए हुजूर तादुशरिया की एक बहुत बड़ी करामत लेकर आए हूँ। ये एक ऐसी करामत है कि जिसको सुनने के बाद जो भी हुजूर तादुशरिया का चाहने वाला होगा वो यकीनन खुशी से झूम उठेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर तादुशरिया के बड़े ही शान है। उनका ये मर्तबा है कि उनको देखने के बाद यकीनन खुदा याद आता था, यानी आपके चेहरे मुबारक के ऊपर वो नूर अल्लाह ने बख्शा था कि जिसको लफ्ज़ों में बयां कर पाना यकीनन नामुमकिन है। यानी घनी अंधेरी रात में भी आपका चेहरा मुबारक जो था वो चांद की तरह चमका करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारी करामत हुजूर तादुशरिया के हवाले से मशहूर हैं और आज की जो करामत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप सभी को बताता चलूँ, आज की जो करामत आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हुजूर तादुशरिया की आँख के ऑपरेशन के हवाले से है। हो सकता है कि आपने इस करामत को पहले भी सुना होगा, लेकिन आज जिस अंदाज़ में आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो थोड़ा ख़ास है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात 14 मार्च 2015 की है कि जब आप बरेली शरीफ से रवाना हुए तो ऐसे वक्त में आपकी आंखों से खून जारी हो गया और वो इंतहाई तकलीफ दे था। तो ऐसे वक्त में जो भी आपके हमनवा थे, जो आपके साथ लोग थे, उन्होंने हुजूर तादुशरिया से ये बात कही कि आप सफ़र ना करें क्योंकि आपकी तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलील है। तो ऐसे वक्त में हुजूर तादुशरिया ने फरमाया कि तारीख दे चुके हैं, इसलिए वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं और इसीलिए आप तशरीफ़ ले गए। मेरे पर दोस्तों, तसव्वुर कीजिए इस चीज़ को कि आपकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि आपकी आंख मुबारक से खून जारी था, लेकिन ऐसे वक्त में भी आपको ये ख्याल था कि कैसे भी करके वादा खिलाफी ना हो, यानी जिससे वादा कर दिया उसका वादा पूरा करना है। ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान। यही तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो हर वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, कभी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे अल्लाह की नाराज़गी इनके ऊपर आए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, हुजूर तादुशरिया की आँख का जो ऑपरेशन था वो करीब 20 साल पहले भी हो चुका था, जो कि मुंबई में हुआ था। और ऐसे वक्त में डॉक्टरों ने आपकी आंख की हिफाजत के लिए आपकी आंखों में प्लास्टिक के 2 टुकड़े लगाए थे जो कि अब उभर के बाहर आ रहे थे और इसी वजह से आपकी आंख मुबारक से खून जारी हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, जब दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा तो ऐसे वक्त में आप हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने आपकी आंखों की हालत देखी तो वो ये बात कहने लगे कि अब कोई चारा नहीं, अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑपरेशन की जो तारीख थी वो मुकर्रर हो गई, यानी 24 अप्रैल 2015 को आँख के ऑपरेशन की तारीख मिली। आप सभी को बता दूं, जब हुजूर तादुशरिया तारीख के मुताबिक हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने आपसे ये बात कही कि आंख का ऑपरेशन है और ऐसे वक्त में आंख को सुन करना पड़ेगा और इसके लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने वाली बात कही, फ़ौरन ही हुजूर तादुशरिया ने मना फरमाया और ये बात कही कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं लगवाता हूँ और ना ही ऐसी चीज़ों को पसंद करता हूँ, यानी जिन चीज़ों के अंदर गैर शरई चीज़ों की मिलावट हो मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता हूँ और ऐसे वक्त में मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। लेकिन डॉक्टर जो था वो बार बार ज़िद करने लगा कि हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है और आँख का ऑपरेशन है और ऐसे वक्त में इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हुजूर तादुशरिया मना फरमाते रहे। उसके बाद डॉक्टर ने यह बात कही कि ऐसा करते हैं कि आपकी आँख को सुन कर देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर तादुशरिया ने इसके लिए भी मना फरमा दिया और ये बात कही कि अगर आपको ऑपरेशन करना है तो बिना इंजेक्शन लगाए और बिना सुन करे ऑपरेशन कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मुझे तकलीफ़ नहीं होगी और आप मुझे सब्र करता हुआ पाएंगे। मेरे पास दोस्तों, ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जो था वो अपनी टीम को बुला कर लाया और उनसे भी यही बात कहलवाई कि इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आँख का मामला है और आँख के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये तकलीफ़ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इस बात के ऊपर हुजूर तादुशरिया ने बड़े ही आराम के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि आप बेफिक्र हो जाएँ, आप ऑपरेशन करें और इंशाअल्लाह ताला मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब डॉक्टरों ने इस चीज़ को देखा कि हुजूर तादुशरिया इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे और ना ही सुन करवाएंगे तो ऐसे वक्त में वो हार मान गए और फिर उन्होंने फैसला किया कि हम ऐसे ही हुजूर तादुशरिया का ऑपरेशन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑपरेशन वार्ड में जब हुजूर तादुशरिया को ले जाया गया तो ऐसे वक्त में डॉक्टर जो थे वो हुजूर तादुशरिया का ऑपरेशन कर रहे थे और लगातार करीब 3.5 घंटे हुजूर तादुशरिया का ऑपरेशन चला। लेकिन ये हुजूर तादुशरिया की शान थी कि आपने ज़र्रा बराबर भी उफ नहीं किया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो डॉक्टर जो था वो बाहर आया और बाहर आने के बाद जो हुजूर तादुशरिया के साथ लोग आए थे उनसे ये बात कहने लगा कि दुनिया का मैं बहुत ही ज़्यादा जाना माना डॉक्टर हूँ और पूरी दुनिया के अंदर मैं सफ़र करता हूँ और मैंने आज तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं बगैर इंजेक्शन लगाए, बगैर सुन किए नहीं किए हैं, लेकिन आज जिन शख्सियत का मैंने ऑपरेशन किया है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा आला मुकाम रखते हैं और बहुत ही
زیادہ روحانی طاقت رکھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کا آپریشن کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کو کتنی مرتبہ ہم نے یہ بات کہی کہ آپریشن کرنے کے لیے انجیکشن لگوانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، لیکن ایسے وقت میں بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ بات کہی کہ ہم صرف اور صرف سن کریں گے، لیکن انہوں نے اس چیز سے بھی انکار کر دیا، اور پھر لگاتار 3.5 گھنٹے بنا انجیکشن لگائے، بنا سن کیے ان کا آپریشن کرتے رہے۔ لیکن مجال ہے کہ ایک بار بھی اف کرتے، یعنی جب کسی کی آنکھ میں ذرہ برابر بھی کنکر چلا جاتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہاں پر حضور تعدد الشریعہ کی آنکھوں میں 60 ٹانکے لگائے، لیکن دیکھیے یہاں پر کہ انہوں نے اف تک نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک چیز اور دیکھی کہ جب ہم ان کا آپریشن کر رہے تھے تو ایسے وقت میں ان کی زبان سے کچھ کلمات جاری تھے۔ ہمیں یہ تو نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں، لیکن وہ ضرور کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ بعد میں جب حضور تعدد الشریعہ سے پوچھا گیا تو حضور تعدد الشریعہ نے فرمایا کہ میں درود شریف اور قصیدہ برد شریف پڑھ رہا تھا۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں اتنی تکلیف میں بھی آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کے رسول کا نام لے رہے تھے، اور یقیناً یہ بڑی شان والی بات ہے کہ ایسے وقت میں بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان، یعنی آپ کی آنکھ مبارک میں قریب 60 ٹانکے لگے، لیکن ایسے وقت میں نہ ہی آپ نے انجیکشن لگوایا، نہ ہی آنکھ کو سن کروایا، اور ایسے ہی بآسانی کے ساتھ آپ کا آپریشن ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی یہ چیز دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران تھا، کیونکہ بغیر انجیکشن کے اگر لوگوں کو آپریشن کیا جائے تو ایسے وقت میں ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ درد کی شدت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، اتنی بڑی پریشانی کے وقت بھی حضور تعدد الشریعہ جو تھے وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، اس کے رسول کو یاد کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت پہ چلتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ یعنی اتنی زیادہ پریشانی کے وقت بھی آپ شریعت پہ چل رہے تھے، یقیناً یہ اپنے آپ میں ہی بڑی حیران کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے تو آپ کو حضور تعدد الشریعت کا لقب ملا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ چاہے کتنی بھی زیادہ پریشانی میں رہیں، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، اور کسی بھی وقت ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر آئے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ حضور تعدد الشریعہ کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا کسی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر